आखिर अंग्रेजों ने भारत की उछोड़ा से संबंधित कुछ तथ्य। अंग्रेजों ने भारत को लगातार लगभग 190 साल तक लूटा था, जिसके कारण से भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों को भारत से आगे और कुछ मिल पाने की आशा ही नहीं रह गई थी। भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से चले जाने में ही अपनी खैरियत नजर आने लगी थी। अंग्रेजी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 साल तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी अंग्रेजी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया था और उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लड़ने का साहस नहीं रह गया था। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय थे, जिनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे थे। अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रह गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि नेताजी का अनुसरण कर और कई नेताजी पैदा न हो जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई थी और ये दोनों ही महाशक्तियां भारत की स्वतंत्रता की पक्षधर थीं। अंग्रेज इन महाशक्तियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिसके अधिकांश नेता भारत की आजादी के पक्ष में थे। भारत से लात मारकर भगाए जाने की अपेक्षा भारतीयों को सत्ता सौंपकर चुपचाप पतली गली से निकल जाने को अंग्रेजों ने बेहतर समझा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में इंग्लैंड की सरकार को अपने उपनिवेशों को अंततः मुक्त करने का निर्णय लेना पड़ा। अमेरिका भी इसके लिए दबाव बना रहा था। जान माल का भारी नुकसान उठाकर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और उन्हें अपने राष्ट्रीय निर्माण कार्य पर ध्यान देना था। स्वतंत्रता, समानता आदि जिन मूल्यों पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और विजय हासिल किया था, उन पर अमल करते हुए उन्हें अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करना अपेक्षित था, स्वाभाविक था। भारत ने अनावश्यक रूप से दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटेन के बहलावे में आकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जान माल की भीषण क्षति उठाई थी। भारत की जर्मनी, जापान, तुर्की, इटली आदि देशों से कोई निजी शत्रुता नहीं थी और वे युद्ध भी हमारी धरती पर नहीं लड़े जा रहे थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात सभी भारत की स्वतंत्रता की आशा करने लगे। युद्ध से लौटे लाखों सैनिकों को एकजुट कर सन 1857 की तरह का कोई विद्रोह खड़ा किए जाने की आशंका भी उन्हें सता रही थी। मुंबई में 9 सैनिकों के विद्रोह ने विदेशी शासन के हौसले पस्त कर दिए थे और भारत छोड़ने का यह एक महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। अमेरिका और रूस ये दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाधित थे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशकों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आजाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह की प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया था। समुद्री रास्ते से अंग्रेज आए थे भारत। इसके लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसके द्वारा ही वे भारत में आए थे। पहली बार पुर्तगाली यात्रियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। फिर इस मार्ग की जानकारी लेकर तथा बिजनेस की प्लानिंग करके एक जहाज इंग्लैंड से सन 1608 में भारत के लिए रवाना